हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रैवल का एपिसोड नंबर 16 एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में विन को उसके पापा फार्मा घर पे ले आते हैं और उसके बाद उसकी बहन बहुत परेशान थी, लेकिन बाप बेटे मिलकर जैसे तैसे उसे संभाल लेते हैं। यहाँ पर मिस्टर फार्मा बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था फी इस लेवल तक चला जाएगा। फी मतलब मिलिन के पापा, तुम श्योर है ना बेटा, तुम्हें इसमें फाइट करना है? तुम अभी भी मिलिन को डेट करना चाहते हो? तुम सोच लो, क्योंकि ये आसान नहीं है। तुम्हें पता है हमारे फैमिली के बारे में। ये सुनने के बाद विन बोलता है कि पापा मैंने ठान लिया है। यहाँ पर वो बोलते कि तुम आखिरी बार सोचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे फी से बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं। यहाँ पर विन बोलता है कि मुझे वो करना है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर किन किन को मिली ने क्या कहा था कि तुम खुद के लिए तो स्टैंड नहीं कर सकते, मेरे लिए क्या स्टैंड करोगी, मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूँ। तो वो वही बातें सोच रहा था। तभी यहाँ पर ग्रैंड मम आती है और यहाँ पर किन ग्रैंड मम को बोलता है कि मुझे लगता है पापा ने मिलियन के साथ कुछ ज़्यादा ही किया। ग्रैंड मम तब यहाँ पर ग्रैंड मम बोलती है कि पहले तुम अपने बारे में सोचो। अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। तुमसे तो वो भी नहीं होता। तुम्हें याद है ना तुमने लास्ट टाइम क्या किया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा कितना गुस्सा हो गए थे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर मिलिन को ताबिद दूसरे घर पे ले आता है, मतलब इन लोगों का ही घर था, मिलिन का ही। और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बोल दो। यहाँ पर उसे बोलते कि मुझे विन चाहिए। ला सकती हो तो लेके दो। मुझे जानना है वो क्या कर रहा है, वो जिंदा है या फिर नहीं, वो किस तरह से रह रहा है, मुझे जानना है। पापा ने इसके साथ क्या किया, मुझे ना पागल कर रही है ये सारी चीज़ें। अगर मुझे कुछ दे सकती हो तो इनको यहाँ पर ले आओ, वरना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अपनी शक्ल भी मत दिखाओ, ऐसा वो बोलती है। और यहाँ पर दाविद बोलता है कि मुझे आपके पापा ने बोला है कि आपसे फ़ोन भी छीन लूँ, लेकिन वो मना कर रही थी देने से। तो यहाँ पर वो उसके हाथों से फ़ोन भी छीन लेता है। सो बेसिकली यहाँ पर आप बोलते हैं ना नज़रबंद टाइप खाने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं। यही मिलिन के साथ हो रहा था फ़ोन छीनते टाइम। यहाँ पर विन उसे कॉल कर रहा था तो मिलिन उनका कॉल देख लेती है। तो यहाँ पर वो फ़ोन छीनने के बाद ताबिद बोलता है कि देख लिया ना, विन जिंदा है, अभी सर्वाइव कर रहा है, अब पता नहीं कब तक सर्वाइव करेगा, तो ये सब करना बंद करो, आराम से रहो, ऐसा बोल देता है। और इसके बाद उसका फ़ोन ऑफ कर देता है। एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाविद कुछ टाइम बाद मिलिन के रूम में आता है, मतलब वो नक नक करता है, वो रूम नहीं खोलती तो अंदर चला आता है। अंदर चले आने के बाद वो उसे देखता है और वो बोल रहा था अपने आप से कि आप ये सब क्यों करती हो, मुझे आप ना पागल कर दोगी एक दिन। मतलब वो उसे इतना लाइक करता है ना, इसी वजह से वो ऐसा बोल रहा था। और उसे मतलब ऑलमोस्ट किस करने वाला था, लेकिन बाद में अपने आप को रोकता है कि ये सही नहीं, ये सोचने के बाद। और ताबिद वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर मिस्टर फी के साथ ताबिद मिलने आता है और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे ओप जानना है। सो यहाँ पर ना मिस्टर फी ने कुछ जानने के लिए बोला था, वो था उनके पापा के बारे में, जो वो कुछ जानना चाहते थे। और यहाँ पर ताबिद बोलता है कि आपको उनके बारे में क्यों जानना है। तो यहाँ पर मिस्टर फी बोलते हैं जो वो देखता है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसकी वीकनेस पता लगानी है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। और ये लोग चलते हैं एक सीक्रेट रूम में, मतलब ये मिस्टर फी का सीक्रेट रूम था। यहाँ पर आ जाने के बाद वो बोलते हैं कि ये मेरा सीक्रेट रूम है। और यहाँ पर जो कि आता है ना, वो उसके बाद बाहर निकलने का लायक नहीं रहता। और उसके बाद वो ताहिद की तरफ गन पॉइंट करते हैं और वो बोलते कि तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर आ जाने के बाद तुम जा पाओगे। तो यहाँ पर ताहिद बोलता है कि मुझे पता है आप मुझे इतनी आसानी से रास्ते से नहीं हटाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक मोहरा हूँ, आपके मकसद को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर वो बोलता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं आपके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाऊँगा। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे आपकी हर बात माननी होगी, जो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सो मिस्टर फी बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है तुम मेरे काम आओगे और मेरे सारे कामों को तुम आसानी से कर लोगे। सो यहाँ पर क्या था ना, मिस्टर फी का एक सीक्रेट रूम था। यहाँ पर कंपटीटर के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन हो या फिर कुछ भी, या बिजनेस कंपटीटर, सब कुछ वो यहाँ पर रखते थे। और यहाँ पर ना उन्होंने उयाना का 3 साल से 4 साल तक का एक रिपोर्ट बनाया हुआ था, वो उनके पास था। और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज उन्हें 2 नाइट पहले, मतलब 2 रात पहले मिला था, 2 दिन पहले, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में पहले मिस्टर फार्मा जा रहे थे, फार्मा मतलब इनके पापा, एंड देन कुछ टाइम बाद यहाँ पर उयाना भी गई थी। तो एक लीव था लास्ट ईयर, एग्जैक्ट 1 साल पहले, जिस दिन उयाना और इनका ब्रेकअप हुआ था। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि इसके बारे में कुछ और पता लगा, मुझे जानना है, मुझे ना उस फैमिली को तबाह करना है, ऐसा वो बोल रहे थे। और यहाँ पर मिस्टर फी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें मिस्टर फार्मा के बारे में कुछ खास मिल नहीं पाया, क्योंकि वो इससे ज़्यादा सेक्रेटिव थे। तो यहाँ पर
ताबित बोलता है कि मुझे आपकी प्लानिंग समझ में आ रही है। यहाँ पर मिस्टर फी बोलती कि उस ने मेरी फैमिली को तबाह किया है, तो अब उसकी बारी, उसकी फैमिली तबाह हो जानी चाहिए। अगर मिस्टर फार्मा के बारे में कुछ मिले तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है क्या करनी है, ऐसा वो बोल देते हैं। ताबित बोलता है कि ठीक है सर। नेक्स्ट सीन, यहाँ पर उयाना भी इन दोनों के पीछे पीछे सेक्रेटली आ गई थी, लेकिन उसे कुछ खास मिल नहीं पाता। नेक्स्ट सीन, लिसा सो रही थी, उसे कॉल आता है। वो बोलती कि इस टाइम पे तो मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, तो ये था ताबित। वो बोलता है दरवाज़ा खोलो। वो बोलते कि क्या ज़रूरी काम है, और उसके बाद उसे अब ताबित के बाद मना तो कर नहीं सकती, तो जाके दरवाज़ा खोल लेते, क्योंकि बंदा दरवाजे पे आके बैठा हुआ था। वो अंदर आ जाता है और यहाँ पर लिसा बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं 24/7 तुम्हारी हर बात सुनने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर ताबित बोलता है कि देखो मुझे कुछ पता नहीं, जब भी मैं कुछ सोचता हूँ ना तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आता है, तो मैं क्या करूँ। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे कुछ काम करना है। लिसा बोलती है तुम्हारे घर नहीं था क्या, तुम मेरे घर पे क्यों काम करने आए। वो बोलता है कि मुझे अकेले नींद आनी थी और मुझे कोई जगाने वाला चाहिए था। लिसा बोलती है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और ताबित बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझे ये काम ख़त्म करना है। वो बोलते कि ठीक है, मैं भी आज काम करने वाली, तो साथ में करते हैं और जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद वो पूछती कि तुम्हें मिस्टर फार्मा के 3 से 4 साल वाली लेकर क्यों चाहिए थी। वो बोलता है कि मुझे कुछ काम है, अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा। इतना तुम श्योर हो जाओ कि अगर उसके बारे में मुझे कुछ पता चला तो मैं विन और मिलियन को अलग कर सकता हूँ। यहाँ पर वो बोलती कि तुम ये सब अपने लिए कर रही हो या फिर मिस्टर फी ने बताया इसकी वजह से। तो इस मोमेंट पे ताबित बोलता है कि दोनों के लिए। और यहाँ पर वो बोलती है कि कुछ ज़्यादा ही पागल नहीं हो तुम मिलियन के लिए। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है मिलियन देखने में थोड़ी सी मीन टाइप की, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। तभी लिसा को बुरा लगता है, ऑब्वियसली उसे मिलियन कुछ खास पसंद तो थी नहीं। तो यहाँ पर उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो। और उसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे जगा देना और मुझे सोने मत देना। देखो इन दोनों का इंटरेक्शन इतना क्यूट क्यूट होता है ना, आप समझ नहीं पाओगे। इस मोमेंट तक ये था कि लिसा के मन में ताबित के लिए कुछ तो अच्छी फीलिंग आने लगी थी। और इसके बाद ताबित अपना काम करने लग जाता है और लिसा जाके अपने सोफे में बैठ जाती है। तो ताबित यहाँ पर मिस्टर फार्मा के बारे में पता लगाने के लिए आया था। ऑब्वियसली लिसा ने उसकी कंपनी में काम किया था ना, इसी बात की वजह से। सो लिसा जाके बैठती है सोफे पे और वो ताबित को देख रही थी, और यहाँ पर ताबित अपना काम कर रहा था। सो इस मोमेंट में होता क्या है ना, उसे नींद आने लगती है। और यहाँ पर ताबित बोलता है कि मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओगी। अब बंदे को नींद आ रही थी, तो लिसा बोलती कि ठीक है, और वो जाती है कॉफ़ी बना के लेके ताबित को दे देती है। और उसके बाद होता क्या है ना, और कॉफ़ी तो दे देती है और ख़ुद के लिए भी कॉफ़ी ले आती है और वो अपने साइड में बेचती है। और ताबित अपने टेबल पे था। यहाँ पर ताबित उससे बोलता है कि अगर मैं ये खाऊंगा तो मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा ना, मेरे पेट पे कुछ खराबी तो नहीं होगी। ये सुनने के बाद लिसा ऐसे गुस्से से देखती है। एक्चुअली क्या था ना, लिसा को प्रॉब्लम थी, मतलब उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी और उसे पता थी उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब होने की वजह से लास्ट टाइम उसी ने उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाया था, तो इसीलिए वो उसे छेड़ रहा था। और वो बोलता कि तुम कॉफ़ी खाओ, मेरा सर मत खाओ। और उसके बाद कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है यहाँ पर ताबित को नींद आ रही थी और लिसा देख रही थी, और लिसा को भी ना नींद आने लगती है, लेकिन वो टाइम में ताबित को ऐसे देख रही थी और वो अपना काम कर रहा था। कुछ टाइम बाद होता क्या है ना, लिसा तो ठीक ही थी, लेकिन ताबित को ना नींद आने लगते है कम्प्लीटली। तभी लिसा उसे कल करती है और वो उसे दिखाती है और बोलती कि सोना नहीं, तुमने बोला था ना मुझे जगा तो मैंने जगा दिया। और यहाँ पर ताबित हंसने लगता है और कुछ टाइम बाद वो अपना काम ख़त्म करता है, बाहर आके देखता है तो होता क्या है ना, लिसा तो आराम से सो रही थी और यहाँ पर ताबित उसे देखता है। वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, उस मोमेंट पे ताबित उसे पकड़ता है और वो उसके बाल इसे मुंह पे आ रहे थे तो बहुत प्यार से उसके बाल को साइड करता है। इस मोमेंट पे ताबित इतनी अच्छे से लिसा को देख रहा था ना, वो तो बहुत बेस्ट मोमेंट था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर मिस्टर फारामा बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे, मिलिन के बारे में कुछ पता चला, मिलिन तक अब तुम कैसे पहुँचोगे। ओवेन बोलता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ भी करके मुझे मिलिन तक पहुँचना होगा, अभी उसका कुछ कॉल लग नहीं रहा और मुझे पता नहीं मिलिन कहाँ पर पहुँची है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर फार्मा किसी से बात कर रहे थे। यहाँ पर मिलिन रेडी होकर नीचे आती है और यहाँ पर ताबित भी आता है और बोलता है कि आप कहाँ जा रही हो। यहाँ पर मिलिन बोलती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। यहाँ पर ताबित बोलता है कि आप भूल गई, आप यहाँ पर लैपटॉप हो तो काम कर नहीं सकती। और उसकी शक्ल ऐसे मतलब उतरी हुई सी थी, तो वो बोलती कि तुम्हारा शक्ल देख के लग रहा है कि तुम सोए नहीं हो रात भर। यहाँ पर ताबित बोलता है कि आपको अगर पता चलेगा ना मैं क्यों नहीं सोया हूँ तो आपको भी
बहुत शौक लगेगा। और यहाँ पर तभी लिसा आ जाती है। लिसा उसके लिए फाइल्स लेके आई हुई थी, क्योंकि अब मिलिन तो यहाँ से जा नहीं सकती और कंपनी का काम रुक तो नहीं जा सकता था। लिसा को देखने के बाद यहाँ पर मिलिन शौक थी। और यहाँ पर हमारा थाबित बोलता है कि आई थिंक तुम दोनों को कुछ बात करनी है, और वो वहाँ से चला जाता है। सो यहाँ पर मिलिन बोलती है कि तुम्हें लगता था ना मेरा लाइफ बहुत चौको चांद पर है, मतलब बहुत सब कुछ है मेरे पास, अब पता चल गया होगा मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है जैसे तुम समझती हो। तुम्हारे पास तो एटलीस्ट तुम्हारे माँ पापा थे जो तुमसे प्यार करते, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं। अब तो पता चल गया होगा ना, एक टाइम तुम मेरी दोस्त हुआ करती थी और तुम्हें लगता था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फिश हूँ। इस टाइम पे लिसा बोलती कि हाँ, मुझे लगा था, जितनी लगा था उससे ज़्यादा बुरी है तुम्हारी लाइफ, लेकिन इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व ना कर सके। तो यहाँ पर हमारी हीरोइन मिलिन बोलती कि तुम्हें लगता है ये सब मेरे लिए इतना आसान है, मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है ये सारी चीज़ें हैंडल करना। यहाँ पर लिसा बोलती है कि तुम ये सब बोलोगी और मुझे ऐसे इमोशनल करोगी, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये सब कोई काम का नहीं है। तभी यहाँ पर वो बोलते कि मेरी लाइफ मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरी खुद के दोस्त ने मेरे साथ ये सब किया, तो मैं बाकी का क्या भरोसा करूँ। नेक्स्ट सीन जहाँ पर लिसा ताबित को बोलती है कि तुमने मुझे एक बार कहा था ताबित कि मुझे इनसे मूव ऑन करना चाहिए, तो मैं अभी तुम्हें अच्छे दोस्त होने के नाते से बोल रही हूँ मिलिन से मूव ऑन करो। तो वो बोलता है कि अगर मैं मना करूँ तो वो बोलती है तुम हर्ट हो जाओगे ताबित। तो यहाँ पर ताबित बोलता है कि मेरी लाइफ में ना बहुत सारी तकलीफ़ें मिली हैं मुझे, तो ठीक है एक तकलीफ़ मिलेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता नहीं मैं मैं मिलिन के साथ कब तक रह पाऊँगा, लेकिन मेरे लिए वही और थी, मैं उसको नहीं इतना ज़्यादा यादगार बनाना चाहता हूँ, और मेरे लिए वही बड़ी बात है। यहाँ पर लिसा बोलते कि तुम उन दोनों को अलग ज़रूर कर सकते हो, लेकिन उन दोनों को तोड़वा नहीं सकते, मतलब उन दोनों को अलग रख सकते हो, लेकिन एक दूसरे को भुलाने के लिए मजबूर कर नहीं सकते। यहाँ पर ताबित बोलता है कि मैं उन दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर देखा जाता है ताबित को किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद वो एक रिएक्शन देता है जो हमें पता नहीं। तो क्या था ना, सिचुएशन विन इस घर में आ चुका था कुछ भी तिकड़म लगा के, और यहाँ पर वो मिलिन को ढूंढ रहा था। और यहाँ पर मिलिन भी ना अपने घर से बाहर आई हुई थी, मतलब घर के एरिया से बाहर नहीं, घर से बाहर। तो यहाँ पर वो उनको देख लेती है और वो उसके बाद भाग कर जाते हुए हमारे हीरो को गले लगाती है। लेकिन बोलते हैं ना, घर बसा नहीं पहले आगे लुटेरे। इसी तरह से ताबित के लोग, मतलब मुस्तफ़ी के लोग आ जाते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। यहाँ पर इनको ताबित के लोग हम करने स्टार्ट कर देते हैं, जिस बात की वजह से यहाँ पर सिचुएशन बहुत इंटेंस बन जाता है। यहाँ पर मिलिन बहुत रो रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि इनको हर्ट मत करो, और वो लिसा से चिल्ला कर बोल रही थी कि लिसा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ इनको बचाओ। लेकिन यहाँ पर लिसा कुछ भी कर नहीं पाती, उसकी आंखों से बस आंसू आ रहे थे। और यहाँ पर विन को वहाँ से लोग ले जाते हैं और मिलिन को घर में लॉक कर दिया जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है हमें नेक्स्ट सीन, जहाँ पर वो इनको उसके गुंडे पकड़ रहे थे, मतलब ताबित के गुंडे बोलो या फिर मुस्तफ़ी के एक ही है। ताबित बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ेगी कि तुम यहाँ तक आ पाओगे, और तुम्हें लगा होगा कि तुम यहाँ से आसानी से मिलिन से मिलोगे और ले जाओगे। तब यहाँ पर ना ताबित बोलता है कि मेरी नज़र से कुछ भी छुप नहीं सकता। यहाँ पर वही उसके गला पकड़ कर बोलता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, बोलो कितना पैसा चाहिए, मैं सब कुछ पे कर दूंगा, लेकिन मुझे मिलिन से मिलना है इस टाइम पे, मुझे मिलिन को ले जाने दो। वो बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं पैसों में बिक जाऊँगा। तो यहाँ पर ना उसने एक मैसेज भेजा था जहाँ पर 1 साल पहले फारामा ने कुछ किया था ऐसा, वो वाला बात पूछता है और बोलता है कि तुमने तुम्हारे पापा से पूछा है नहीं उन्होंने क्या किया था 1 साल पहले। तो यहाँ पर विन बोलता है कि मुझे वो मैसेज भेजने वाले तुम थे। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि हाँ स्पेशली मैं नहीं, लेकिन वो जो मिस्टर फी है उन्होंने भेजा था, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड का फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। और यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम मुझे मैनिपुलेट करने के लिए सब कर रही हो ना। वो बोलता है कि जाओ और अपने पापा से पूछो उन्होंने क्या किया है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर वो या ना ताबित से मिलने के लिए आई हुई थी, और वो बोलती कि इस टाइम फी क्या सोचे मुझे जानना है। यहाँ पर ताबित बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, वो तो आपके और आपके पति के बीच की बात है, मैं आउटसाइडर क्या बोलूँगा। तो यहाँ पर वो या ना बोलती कि तुम और आउटसाइडर सच्ची में। ताबित बोलता है कि हाँ मैं तो आउटसाइडर ही हूँ ना, सबसे बड़ी बात ना मैं आपको क्या बताऊँगा, मुझे खुद ही पता नहीं, ऐसा वो बोलता है। वो है ना बोलती है मुझे लगा था तुम तो मुझे समझोगे, क्योंकि हमेशा तुमने मुझे समझा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया होगा, ऐसा वो बोलती है। तभी ताबित उसे रोक के बोलता है कि बस मैं इतना बता सकता हूँ कि जो अभी तुम ढूंढ रहे हो ना वो चीज़ें जो फी को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो तुम खुद ही पता लगाओ, मैं बीच में नहीं आ सकता, ऐसा वो बोल देता है।
नेक्स्ट सीन में लिसा पूछती है कि लास्ट ईयर की बात क्या है, फारमा ने क्या छुपाया है विन से। यहाँ पर ताविद बोलता है कि मैं नहीं बता सकता तुम्हें, बस इतना जान लो अगर वो बात सामने आएगी तो उससे अपने पिता की असली सच्चाई जान जाएगा। यहाँ पर लिसा बोलती है कि मुझे पहले लगा था मैं बोलूँगी तो तुम नहीं सुनोगे, मैंने बताया नहीं, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ। अगर तुम उससे इतना हर्ट करोगे, मतलब इनको जितना हर्ट करोगे मिलिन तुमसे उतना ही हेट करने लगेगी और तुम्हें कभी भी मिलिन नहीं मिलेगी। और प्लीज़ बंद करो अपने आप को इस तरह से बेवकूफ़ बनाना, तुम मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं बन सकते जिस तरह से मैं बनी हुई थी। यहाँ पर ताहिद बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, तुम्हें आइडिया भी है, तुम क्या बोल रही हो। और उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पर सब लोग हैं जो एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो मिलिन के लिए अच्छा सोच रही हूँ। यहाँ पर सब एक दूसरे को जरिया बना रहे हैं, एक दूसरे को मोहरा बना रहे हैं अपने गेम खेलने के लिए, ऐसा वो बोल देता है। और यहाँ पर लिसा उसकी बातों को बस सुनती रह जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विन पेन ड्राइव को देख रहा था और वो याद कर रहा था, तो ताबिद ने बोला था कि जाओ और 1 साल पहले क्या हुआ था वो जानो, अपने पापा की असली सच्चाई जानो। इनको लगता है कि ये सब फी का प्लान है, उसे उसके पिता से भटकाने का होता है ना, मतलब उसके अगेंस्ट करवाने का। और वो बहुत कन्फ्यूजन था और वो क्या करता है ना, वो पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंकता है और बोलता है कि इसकी ट्रैप में मैं नहीं आऊँगा, मतलब मिस्टर फी जो करने की ट्राई कर रहा है ना बाप बेटे के बीच में, मेरी फैमिली को रुइन करने की ट्राई कर रहा है, तो मैं उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। और उसके बाद दिखाया जाता है हमें नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर मिस्टर फारामा अपने बेटे के साथ उनका वेट कर रहे थे। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन। यहाँ पर मिस्टर फी इतना दिमाग ख़राब हो रखा था ना उनको कि अभी भी यहाँ पर उयाना उनको लाइक करती है, उनके लिए फीलिंग है, ये बात वो कंफर्म कर नहीं पा रहे थे। उनके दोस्त भी बोलते कि ऑब्वियसली उयाना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जा सकती है। सो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर इतना खतरनाक वाला रिवेलेशन होता है ना, उयाना इतना सेक्रेट कर करके मिस्टर फी के सेक्रेट रूम में पहुँच जाती है। इसी तरह से मिस्टर फी उयाना के सेक्रेट लॉकर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ना उसने कुछ रखा हुआ था उनसे रिलेटेड मेमोरीज। सो अब आप लोग सोच ही सकते हो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर फी को पहले मिलता है उयाना विन के साथ स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती थी और उन्हें याद आता है कि उसने बोला था मिस्टर फी को कि हम हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। मिस्टर फी पूछते हैं कि तुम्हें स्विट्ज़रलैंड क्यों जाना है, तो उस टाइम पे उसने बोला था कि क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना है, मेरे लिए सबसे अच्छी याद है। और उसके बाद यहाँ पर डायरी में लिखा हुआ था इनका फेवरेट परफ्यूम और उयाना ने वही परफ्यूम मिस्टर फी को गिफ्ट किया था। सीरियसली गाइज, और ये सब देखने के बाद हर कोई पति न वही रिएक्ट करेगा जो करना चाहिए, मतलब उन्हें बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक घड़ी था जो उयाना ने गिफ्ट किया था, तो वो इनका फेवरेट ब्रांड था, मतलब ब्रांड डिज़ाइन सब कुछ बोल सकते हैं। इसका मतलब ये था इनको उयाना कभी भूल ही नहीं पाई और मिस्टर फी पोपट बने हुए थे। सो अब दिखाया जाता है यहाँ पर हमारी उयाना पहुंच गई मिस्टर फी के सीक्रेट रूम पे, जहाँ पर जाने के बाद उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा देख लेती है जो शायद उसे देखना नहीं चाहिए था। और अब दिखाया जाता है मिलिन को। मिलिन इतना रोए जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती फिरती है। तब यहाँ पर ताविद आ जाता है। ताविद को देखने के बाद वो बोलती कि मैंने बोला था ना अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताविद बोलता कि तुम्हें मेरी शक्ल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो बोलते कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे पापा से क्यों मिले हुए हो, तुम मुझे और विन को क्यों अलग करना चाहते हो, बोलो मुझे जानना है क्यों। तभी यहाँ पर ताविद उससे बोलता है कि मुझे अभी भी ये बताना पड़ेगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरे दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर मिलिन बोलती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग, सीरियसली हम दोनों को मिले हुए कितना ही हुआ है, तुम्हें याद भी है या फिर हमारे पास कुछ मेमोरी है वो भी नहीं, तो तुम मेरे लिए फील कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पर ताविद बोलता है कि क्योंकि मुझे तुमने सिखाया था कि किसी के लिए अच्छा सोचना और बड़ी सोचना, मतलब किसी के लिए अच्छा सोचना क्या होता है। और यहाँ पर वो बोलती कि मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊँगी, ना ही मैं तुमसे कोई प्यार करने वाली हूँ। यहाँ पर हमारा ताविद बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से विन को फारामा ने अपना जरिया बनाया, अपना मोहरा बनाया अपने गेम के लिए, इसी तरह से आपके पापा, तुम्हारे पापा तुम्हें जरिया बनाए। और मिलिन शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर ऐसे लैपटॉप ओपन था जहाँ पर ना वो वही क्लिप चल रहा था। यहाँ पर मिस्टर फारामा आ जाते हैं और वो देखते हैं और पीछे विन उन्हें देख रहा था। और इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 16 यहीं पर ख़त्म हो गया। तो मेक श्योर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है गाइस। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।